जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एशिया के फिज़िकल मैप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैप दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है फिज़िकल मैप। पॉलिटिकल मैप वो होता है जिसमें कोई कंट्री या उसकी कैपिटल या उनकी सिटीज़ के बारे में दिखाया जाए, तो वो होता है पॉलिटिकल मैप। और फिज़िकल मैप क्या होता है, जिसमें माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज़, रिवर्स, लेक्स या अदर फिज़िकल फीचर्स दिखाए जाएँ, तो वो होता है फिज़िकल मैप। तो हम लोग एशिया के पॉलिटिकल मैप को पहले पढ़ ही चुके हैं, यानी इसमें देख ही चुके हैं टोटल इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है और उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो आज हम लोग एशिया के फिज़िकल मैप के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, वही एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसकी लेंथ है 8,848 मीटर। और एशिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है डेड सी, जो कि इज़राइल और जॉर्डन के बीच में सिचुएटेड है। इसकी हाइट है 403 मीटर, यानी सी लेवल से 403 मीटर नीचे। फिर देखते हैं यहाँ की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, कैस्पियन सी। हालांकि इसे बोलते सी हैं, लेकिन है ये लेक ही, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरी हुई है, यानी इसका कोई भी पानी किसी सी से टच नहीं होता है, इसीलिए ये लेक है। तो ये एशिया की ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ी लेक है, जो कि लोकेटेड है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और रशिया ईरान के बीच में। अब देखेंगे कि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यांगत्जे, जो कि चाइना में फ़्लो होती है, और ये वर्ल्ड की थर्ड सबसे लार्जेस्ट रिवर भी है। और एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो आइलैंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पे 3 कंट्रीज़ की लोकेशन है, यानी इस पे इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है और ब्रुनेई भी इसी पे लोकेटेड है। फिर हम लोग बढ़ते हैं एशिया के कुछ इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स पे, जैसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन। तो हिमालय माउंटेन रेंज एशिया की या वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। टॉप 10 में से 8 हाईएस्ट पीक्स यही इसी हिमालय पे पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, K2 है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा पर्वत है। और हिमालय के कुछ रीजनल नाम भी हैं, जैसे हिमालय को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, और इसी का एक्सटेंशन जब म्यांमार में होता है तब उसे अराकान योमा नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान में इसे हिंदू कुश कहते हैं। और यहीं से बहुत सारी इम्पोर्टेंट रिवर ओरिजिनेट होती हैं, जैसे इंदस रिवर सिस्टम हो गया पूरा, और गंगा रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। फिर उसी के ऊपर देखते हैं तो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है, जो कि चाइना में है। फिर उसी के थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो तकला मकान डेजर्ट है। फिर ये देखिए अल्टाई माउंटेन्स, जो कि मंगोलिया में सिचुएटेड हैं, गोबी डेजर्ट, मंगोलियन प्लेट्यू, और सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज यूराल माउंटेन, जो कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करती हैं, यानी अलग करती हैं। फिर आते हैं हमारे कॉकेशस माउंटेन्स, जिन्हें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर एनाटोलियन प्लेट्यू, जो कि तुर्की में है। और फिर प्लेट्यू ऑफ ईरान और दस्तेलूट डेजर्ट, जो कि ये भी ईरान और अफ़गानिस्तान में है। और अरेबियन पेनिनसुला, यानी जहाँ पर पूरा डेजर्ट एरिया ही है, यानी जहाँ पर सीधा सिर्फ बालू ही बालू है। फिर इंडिया की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर अरावलीज दिख रही होंगी आपको, और ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार डेजर्ट भी है। और यहाँ पर दक्कन प्लेट्यू भी है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट भी हैं। तो ये अरेबियन पेनिनसुला अफ्रीका से बॉर्डर बनाता है, जो कि सुएज़ कैनाल से सेपरेट है। फिर रेड सी, और इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अच्छा, स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक सकरा पानी का रास्ता होता है, जो कि दो बड़ी लैंड बॉडीज़ को जोड़ता है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है तो ये रेड सी को और गल्फ ऑफ अदेन को कनेक्ट करती है। और अरेबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है? तो ज़मीन का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। देखिए, इधर रेड सी और इधर गल्फ ऑफ एदेन और इधर पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है, मतलब सिर्फ एक तरफ ही ये लैंड से टच है, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। जैसे हमारे इस एरिया को बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला, यानी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इधर अरेबियन सी से, नीचे इंडियन ओशन से, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से। अब देखेंगे कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। तो हमने देखा कि
अफ्रीका के बगल में रेड सी है, यानी वेस्ट एशिया में रेड सी है। इधर गल्फ ऑफ एडन है, इधर अरेबियन सी है, इधर पर्शियन गल्फ है, और यूरोप से कनेक्टेड हुई ब्लैक सी है, और इधर सेंटर में मेडिटेरेनियन सी है, और फिर कैस्पियन सी हम लोग देख ही चुके हैं। इधर इंडियन ओशियन है पूरा, बे ऑफ बंगाल जो कि इंडिया के पास है, और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहीं से सारा ट्रेड होता है। और इधर साउथ चाइना सी है, इधर चाइना में ही येलो सी है, इधर ईस्ट सी है, और रशिया के नीचे सी ऑफ ओखोर्स्क है। और रशिया भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लेक बेकाल है और साइबेरियन प्लेन्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पामीर नॉट है, यानी यहीं से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो लगभग सब इम्पोर्टेंट था वो तो मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी एक वीडियो में। थैंक यू। और रिवीज़न करते रहिए और पढ़ते रहिए।